नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 8 बजे की 8 बड़ी खबरें। आज हम सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है उसकी बात करेंगे, जो कि गुजरात से है, क्योंकि भूपेंद्र पटेल दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और वहीं पीएम मोदी बीती शाम अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। उसके बाद दूसरी बड़ी खबर 8 बजे ये रहेगी कि महाराष्ट्र से है वो खबर जहां उद्धव और शिंदे गुट में चुनाव चिन्ह को लेकर मचे घमासान पर चुनाव आयोग आज अहम सुनवाई करेगा। उसके बाद बात होगी आज की तीसरी बड़ी खबर की, जो खबर है मैनपुरी से, क्योंकि मैनपुरी से लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद डिंपल यादव आज तीसरी बार लोकसभा की सांसद बनेंगी। उन्हें स्पीकर ओम बिरला शपथ दिलाएंगे। चौथी बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड के सभी सांसद दिल्ली में मंथन करेंगे। उसके बाद पांचवी बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मेघालय और त्रिपुरा दौरे पर हैं। इसके अलावा छठी बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर संजय राउत की जमानत को लेकर के है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत रद्द करने पर सुनवाई करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कुतुब मीनार की, जो कि दिल्ली के साकेत कोर्ट में पूजा की मांग करने वाली याचिका पर आज सुनवाई होनी है। और सबसे आखिर में बात होगी अखिलेश यादव और ओवैसी की हेट स्पीच की, क्योंकि वाराणसी कोर्ट में इस मामले को लेकर के भी सुनवाई होगी। तो फिलहाल 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने वाले भूपेंद्र पटेल की, क्योंकि आज दूसरी बार शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गज नेता जो है वो शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ 20 मंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ शपथ ले सकते हैं। हेलीपैड ग्राउंड में ये शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और दोपहर 2 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो है वो शपथ दिलाते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। तो गुजरात चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद एक बार फिर भूपेंद्र पटेल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आज तैयार हैं। आज गांधीनगर में नए सचिवालय के पास हेलीपैड ग्राउंड में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। सभी की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल गुजरात के सीएम पद की शपथ लेंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले सुबह 10 बजे गांधीनगर के लीला होटल में बीजेपी विधायकों की बैठक भी होगी और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भूपेंद्र पटेल के साथ कुछ नए मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत दोपहर 2 बजे शपथ दिलवाएंगे। भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरी बार शपथ लेंगे। कल देर शाम पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। तो दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं भूपेंद्र पटेल। आपको बता दें कि इस दौरान बीजेपी शासित राज्यों के कई सीएम जो हैं वो यहां पर शिरकत करेंगे। कई दिग्गज नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल होंगे और इनके अलावा 20 मंत्री और ऐसे हैं जो भूपेंद्र पटेल के साथ आज शपथ ले सकते हैं। ऐसी भी अहम खबरें हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह जो है हेलीपैड ग्राउंड में होगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि शिवसेना चुनाव चिन्ह पर आज अहम सुनवाई होने जा रही है। चुनाव आयोग जो है वो इस पूरे मामले में सुनवाई करेगा। मंगलवार को चुनाव आयोग फैसला सुना सकता है, क्योंकि 9 नवंबर तक दस्तावेज दाखिल करने के निर्देश जो थे वो दिए गए थे। तो शिवसेना चुनाव चिन्ह विवाद पर चुनाव आयोग आज सुनवाई करेगा, जिसके बाद मंगलवार को चुनाव आयोग इस मामले में आदेश जारी करेगा। दरअसल 3 नवंबर को महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को अलग अलग नाम और चिन्ह आवंटित किए गए थे। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को शिवसेना नाम आवंटित किया था और उसके साथ ही जलती हुई मशाल चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित की गई थी, जबकि एकनाथ शिंदे गुट को बाला साहेब शिवसेना नाम दिया गया था और इस गुट को चुनाव चिन्ह के रूप में 2 तलवारें और ढाल आवंटित किया गया था। आपको बता दें कि आयोग ने दोनों पक्षों को अपने अपने दस्तावेज और बयान 9 नवंबर शाम 5 बजे तक दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन उपचुनाव होने के चलते इस मामले में कार्रवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन अब चुनाव आयोग ने मामले में सुनवाई करने के लिए आदेश जारी किए थे।
और बात करेंगे डिंपल यादव की, क्योंकि संसद सदस्य की आज डिंपल यादव शपथ लेने जा रही हैं। लोकसभा सांसद के रूप में आज वो शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये शपथ दिलवाएंगे और सुबह 11 बजे सदन में शपथ दिलवाई जाएगी। तीसरी बार सांसद बनेंगे डिंपल यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो मैनपुरी उपचुनाव में भारी मतों से जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव आज लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में शपथ लेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सुबह 11 बजे सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। सांसद डिंपल यादव के साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दिल्ली पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण के समय वो भी डिंपल यादव के साथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि डिंपल यादव इससे पहले भी 2 बार सांसद रह चुकी हैं। कन्नौज से 2012 और 2014 में भी सपा पार्टी से लोकसभा सदस्य के रूप में सांसद बनकर वो पहुंची थी। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई थी। और चलिए 8 बजे की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों की बैठक होने जा रही है। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने यह बैठक बुलाई है और 2024 के चुनाव को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। रमेश पोखरियाल के घर रात 8 बजे ये बैठक हो रही है। तो बीजेपी ने उत्तराखंड में 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम आज दिल्ली में उत्तराखंड के सभी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि ये बैठक पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के घर पर होगी। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि ये बैठक रात करीब 8 बजे होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का दावा पेश करना शुरू कर दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। तो दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों की बैठक है आज। उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने ये बैठक बुलाई है। रमेश पोखरियाल के घर पर रात 8 बजे ये बैठक हो रही है। तो दिल्ली में उत्तराखंड के सांसदों की आज अहम बैठक होने जा रही है और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज इस बैठक में मंथन हो सकता है। और इधर 2 दिवसीय मेघालय दौरे पर है सीएम ममता बनर्जी और दोपहर 2 बजे शिलांग पहुंचने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। टीएमसी महासचिव अभिषेक भी मेघालय जाएंगे। 2023 में मेघालय और त्रिपुरा में होने हैं चुनाव। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज से 2 दिवसीय मेघालय दौरे पर रहेंगी। दोपहर 2 बजे शिलांग पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। मंगलवार को यहां स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मेघालय में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी मुख्यमंत्री के साथ होंगे और अभिषेक बनर्जी इस साल 2 बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। अगले साल की शुरुआत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 2 राज्यों त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस दोनों राज्यों में उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद टीएमसी कांग्रेस फिलहाल मेघालय में मुख्य विपक्षी दल है। तो टीएमसी महासचिव अभिषेक भी आज मेघालय के दौरे पर रहेंगे, मेघालय जाएंगे और 2023 में मेघालय और त्रिपुरा में दरअसल चुनाव होने हैं और 2023 के चुनाव को देखते हुए ही ममता बनर्जी के इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी यहां पर जाएंगी, पहुंचेंगी। 2 दिवसीय मेघालय दौरे पर वो रहेंगी। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करती नजर आएंगी, बातचीत करेंगी, वहां की लीडर्स से मुलाकात करेंगी और इसके अलावा टीएमसी महासचिव अभिषेक भी मेघालय आज जाएंगे वहां पर। तो 2023 में मेघालय त्रिपुरा में चुनाव होने हैं, लिहाजा ये दौरा बेहद खास हो जाता है, क्योंकि अभी से टीएमसी जो है वो जुट गई है चुनाव की रणनीतियां बनाने में। और अब देखना होगा कि करीब 2 बजे जब वो शिलांग पहुंचेंगे सीएम ममता बनर्जी, उसके बाद आगे उनका क्या कुछ खास कार्यक्रम रहने वाला है। फिलहाल खबर यह है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का भी उनके कार्यक्रम है। इसके अलावा वहाँ की जो लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत का, मुलाकात का सिलसिला जो है इन 2 दिवसीय मेघालय दौरे पर रहेगा सीएम ममता बनर्जी का। और इस दौरान टीएमसी महासचिव अभिषेक भी उनके साथ मेघालय जाएंगे यहाँ पर। तो 2023 में चुनाव होना है मेघालय त्रिपुरा का, क्योंकि अब तमाम पार्टियां जो हैं वो अगले साल होने वाले किन राज्यों में अगले साल चुनाव है उनमें जुट गई हैं। चाहे बीजेपी की बात करें, टीएमसी की बात करें, तमाम पार्टियां जो हैं पूरी जोर आजमाइश कर रही हैं कि कैसे भी करके अब 2023 में जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है उसकी रणनीति, उसकी रूपरेखा अभी से तैयार की जा सके।
और अगली खबर है संजय राउत से जुड़ी हुई। संजय राउत की जमानत रद्द करने पर आज सुनवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी ने अर्जी दाखिल की है। संजय राउत की जमानत पर ईडी ने आपत्ति जताई थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। तो शिवसेना नेता संजय राउत की जमानत रद्द करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय राउत की जमानत अर्जी रद्द करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई करेगा। ईडी ने हाईकोर्ट से जमानत आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर न्यायमूर्ति डांगरे ने सभी पक्षों को सुने बिना आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। बता दें कि संजय राउत को गोरेगांव में पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के 100 दिन बाद न्यायाधीश एमजी देशपांडे ने जमानत दी थी। जमानत की सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद संजय राउत मुंबई की ऑर्थर रोड जेल से बाहर गए थे। तो संजय राउत की जमानत रद्द करने वाली याचिका पर आज अहम सुनवाई है। संजय राउत की जमानत पर ईडी ने आपत्ति जो थी वो जताई थी। संजय राउत की जमानत रद्द करने पर आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में यह सुनवाई होगी क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया था और अब जमानत पर ईडी ने आपत्ति जताई थी। तो संजय राउत की जमानत रद्द करने पर आज अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी ने बाकायदा दाखिल जो है अर्जी जो है वो दाखिल की है आपत्ति की। उसके बाद संजय राउत की जमानत पर ईडी ने जिस तरीके से आपत्ति जताई, आज अहम सुनवाई इस पूरे मामले में। देखना होगा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हैं या फिर राहत मिलती है। उधर दिल्ली साकेत कोर्ट जो है वो आज फैसला सुना सकता है। कुतुब मीनार मामले में दाखिल याचिका पर आज फैसला होगा कि परिसर में पूजा करने के लिए जो याचिका दाखिल की गई थी और सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। तो दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग वाली याचिका पर आज फैसला आ सकता है। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पहले सिविल जज ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि कुतुब मीनार परिसर में बनी कुव्वत-ए-इस्लाम मस्जिद को मंदिर परिसर की जगह पर बनाया गया है। याचिका में मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग भी की गई थी और सिविल जज के फैसले को साकेत कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद मामले में साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद आज फैसला सुनाया जा सकता है। तो परिसर में पूजा करने के लिए याचिका जो थी वो दाखिल की गई थी। कुतुब मीनार में पूजा करने पर आज फैसला जो है वो आ सकता है, क्योंकि पहले भी सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तो कुतुब मीनार परिसर में पूजा की मांग पर आज फैसला आएगा। तो दिल्ली साकेत कोर्ट आज अहम फैसला जो है वो सुना सकता है साकेत कोर्ट में, क्योंकि कुतुब मीनार में पूजा करने पर आज फैसला आएगा। पिछली सुनवाई के दौरान फैसला जो था वो सुरक्षित रख लिया गया था। कुतुब मीनार मामले में याचिका दाखिल की गई थी और परिसर में पूजा करने की मांग जो थी वो की गई थी, इजाजत मांगी गई थी, लेकिन सुनवाई की हुई और इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया और आज साकेत कोर्ट जो है वो फैसला इस पूरे मामले में सुना सकता है कि कुतुब मीनार परिसर में पूजा की इजाजत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और हेट स्पीच मामले में वाराणसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। अखिलेश ओवैसी ने ज्ञानवापी पर हेट स्पीच दी थी। कोर्ट ने मामले पर चौक थाने से रिपोर्ट मांगी थी और इस मामले में अखिलेश ओवैसी की मुश्किलें जो है वो फिलहाल बढ़ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में आज वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले कथित शिवलिंग पर अखिलेश और ओवैसी ने विवादित बयान दिया था। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रखने से वहां मंदिर बन जाता है, और वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि परिसर में एक फव्वारा है, ना कि शिवलिंग, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चौक थाने से रिपोर्ट मांगी थी। ये रिपोर्ट 6 दिसंबर को कोर्ट में पेश की गई थी और आज इस मामले में आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में वाराणसी कोर्ट में अहम सुनवाई जो है वो होने जा रही है। और दरअसल अखिलेश यादव ओवैसी ने ज्ञानवापी पर हेट स्पीच दी थी। हेट स्पीच मामले में वाराणसी कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। कोर्ट ने मामले पर रिपोर्ट तलब की थी। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में अखिलेश और ओवैसी की मुश्किलें कैसे बढ़ती हैं। तो 8 बजे की 8 बड़ी खबरें आपने देख ली। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जमानत पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर यह सुनवाई होगी। ठगी मामले में जेल में बंद है महाठग सुकेश की पत्नी लीना मारिया भी जेल में बंद है।
10 लाख रुपए ठगने के मामले में जेल में बंद है और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एफआईआर दर्ज की थी। तो 200 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी आदिति सिंह से कथित तौर पर 10 लाख रुपए ठगने के मामले में सुकेश चंद्रशेखर, उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर और अन्य पर दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW 200 करोड़ की रंगदारी का मामला दर्ज किया था। तो सुकेश और सुकेश की पत्नी लीना मारिया अभी भी जेल में बंद है। 10 लाख रुपए ठगने के मामले में ये लोग जेल में बंद है। तो महाठग सुकेश चंद्रशेखर की जमानत पर आज सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर ये सुनवाई होगी। उमर खालिद की अब हम बात करेंगे। उमर खालिद की अंतरिम जमानत पर आज फैसला आना है। दिल्ली दंगे का आरोपी है जेएनयू का पूर्व छात्र उमर। आपको बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत पर यह सुनवाई होगी। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए थे दंगे और दो समुदाय के बीच कई दिनों तक हिंसक झड़प हुई थी। 2022 में दिल्ली में हुए दंगों के आरोपी उमर खालिद की अंतरिम जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होगी और दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में एक अदालत में ये सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि 2022 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में कई दिनों तक हिंसा की आग जो थी वो जलती रही थी और दो समुदाय के बीच खूनी संघर्ष को काबू करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। और दंगों से संबंधित मामले में आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद की जमानत पर आज फैसला आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है और 12 दिसंबर तक जो ये सुनवाई थी वो टाल दी गई थी। सर्वोच्च अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि वो 29 नवंबर से लेकर एक हफ्ते के भीतर मामले में आरोप तय कर ले और आरोप तय होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट में आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई है आज और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले का आरोपी है आशीष। सुप्रीम कोर्ट ने 12 दिसंबर तक सुनवाई टाल दी थी। तो आरोप तय होने के बाद बेल पर सुनवाई करेंगे, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। बिहार के पटना में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है और कहा कि देश बीजेपी मुक्त नहीं होगा, लेकिन 2025 में जेडीयू बिहार मुक्त जरूर होगा। उन्होंने गुजरात चुनाव में जेडीयू के हार के बाद साफ तौर पर कटाक्ष किया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गीता जयंती के मौके पर बीती रविवार को बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में शौर्य संचलन निकाली गई और वहीं शौर्य संचलन की अगुवाई कुंदन कुमार ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बाबरी विध्वंस से लेकर सामाजिक समरसता और हिंदू जन जागरण का शौर्य संचलन प्रतीक है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय, जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे लगाए। साथ ही रैली में सुरक्षा को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। अग्निपथ योजना को चुनौती याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में आज ये अहम सुनवाई होगी। 14 जून को योजना की घोषणा हुई थी। तो अग्निपथ योजना को लेकर दरअसल योजना को चुनौती याचिका पर आज सुनवाई जो है वो होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में ये अहम सुनवाई होनी है। अग्निपथ योजना को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज ये अहम सुनवाई है। तो 14 जून को योजना की घोषणा हुई थी और 14 जून को जैसे ही इस योजना की घोषणा हुई उसके बाद कई लोगों का विरोध जो था वो सामने आया। अग्निपथ योजना को चुनौती याचिका पर आज सुनवाई है क्योंकि ये योजना जैसे ही आई दिल्ली हाईकोर्ट में तुरंत इस योजना को लेकर चुनौती जो थी वो आपत्ति जो थी वो दर्ज कराई गई। 14 जून को जैसी घोषणा हुई उसके बाद से लगातार आपको बता दें कि इस योजना को चुनौती दी गई और चुनौती याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है दिल्ली हाईकोर्ट में। बाड़मेर में धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में दलित मुक्काबिर युवती के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आईटीआई कॉलेज संचालक सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब दोनों ही आरोपियों से गहनता के साथ पूछताछ करने में जुटी हुई है।
पुलिस ने तकनीकी टीम और सीसीटीवी फुटेज की सहायता से आरोपी भजनलाल और सुनील को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो भलो कौम गयो मैं मोंड नीचो क्यों। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुलम के सालाना कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने बाल गुरुकुलम का फीता काटकर उद्घाटन किया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में देश और प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं G20 का प्रतिनिधित्व देश को मिलने को लेकर बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले का भारत दब्बू भारत था, लेकिन मोदी के आने के बाद विश्व में भारत को नई पहचान मिली है। एक बार इसको फोन कर लेंगे प्लीज। आपने देखा कि किस तरह से हमारे बच्चों को बेकार करता फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।